आज लोकसभा में पेश होने वाले वक्फ संशोधन बिल को लेकर पूरे देश में घमासान मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि ये बिल जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो इस बिल का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। आखिर इनका क्या तर्क है, इन्हीं से जानते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोग इस बिल के समर्थन में यहाँ पर जुटे हैं, क्यों आप लोग इस बिल का समर्थन कर रहे हैं? देखिए, ये बिल का समर्थन हम लोग इसलिए करें कि ये बहुत ही अच्छा बिल है और जो भू माफिया थे, जो वक्फ माफिया थे, उनके चंगुल से वक्फ की प्रॉपर्टी छुड़ा के आम मुसलमानों के फ़ायदे के लिए वो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होगा। इसलिए हम खुश हैं, हम मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये महत्वपूर्ण बिल पर उन्होंने ध्यान दिया और ये महत्वपूर्ण बिल आज लेकर आ रहे हैं और आज संसद में पास भी होगा। आज से आम मुसलमानों के लिए ये बहुत अच्छा दिन शुरू हो रहा है। ये बताइए कि कुछ लोग जो अपने आप को मुस्लिम लीडर कहते हैं, वो कह रहे हैं कि इस बिल के आने से मुसलमानों का नुकसान होगा। आपको नहीं लगता? नहीं, ऐसा कोई नुकसान नहीं मुसलमानों को होगा और गरीब मुसलमानों को और सारे मुसलमानों को इससे फ़ायदा होगा। किस तरह से फायदा? इससे वक्त बहुत की जो प्रॉपर्टी भू माफिया कब्जा किए थे वो उनके हाथ से छीन जाएगा और वो प्रॉपर्टी गरीबों के हक में बांटी जाएगी और गरीबों को उससे बहुत फ़ायदा होगा। गरीबों को फायदा होगा, यानी मुस्लिम समाज के गरीबों को इसका फायदा होगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अब्दुल बारी है सर। अब्दुल जी, बताइए कि कहा जा रहा है कि ये बिल आने से जो मुस्लिम नेता खुद को कहते हैं, इसके अलावा विपक्ष के तमाम जो नेता हैं, कांग्रेस हो या अन्य पार्टियां हो, वो कह रही कि इस बिल के माध्यम से मुसलमानों का नुकसान होगा। आपको क्या लगता है? सर, ये बिल नहीं आने से मुसलमानों का नुकसान हो रहा था कहीं ना कहीं, क्योंकि ये वक्फ प्रॉपर्टी जो है ये मुसलमानों की मिल्कियत थी। गरीब मुसलमान, गरीब मिस्किन यतीम का हक था। 50 सालों से इस पर जो है भूमि माफियाओं ने कब्जा करके रखा था, जो अपने कॉन्टेक्ट के बेसिस पे वक्फ बोर्ड के मेंबर बन जाते थे, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बन जाते थे और ये तमाम जो सीरीज़ थी ये पूरी मुसलमानों की थी और आपस में मिल करके ये लोग इसकी जो इमलाक की जो इस प्रॉपर्टी का जो इनकम था तकरीबन 5,000 करोड़ सालाना तकरीबन इनकम इसकी आती थी, मगर ये कहीं नज़र नहीं आती थी। ना हमारा कोई स्कूल था, ना कोई इदारा था, ना कॉलेज था, ना हमारा कोई अच्छा बेहतरीन हॉस्पिटल था। ये तमाम चीज़ें सिर्फ पेपर में थी और हमें सुनाई देती थी कि हमारी इतनी सारी प्रॉपर्टियां हैं, मगर इसका कोई इम्प्लीमेंट नहीं था। बाद में सुनने में ये आता था कि वक्फ बोर्ड की फला जगह पे प्रॉपर्टी बिक गई, महाराष्ट्र में बिक गई, मुंबई में बिक गई, यूपी में बिक गई। ये बिकते हुए नज़र आ रहा था, मगर जब प्रॉपर्टियाँ बिकती थी तो ये लोग जो ये नेता लोग हैं, जो इस पर आज ये लोग विरोध जता रहे हैं, जो आज प्रोटेस्ट पे बैठे हुए, जब प्रॉपर्टियाँ बिकती थी तो ये प्रोटेस्ट नहीं करते थे। जितने भी आज जो नेता बड़े बड़े हैं, अपने आप को मुसलमान के जो है बताते हैं कि हम मुसलमानों के खैरख्वाह हैं, ये लोग उस वक्त प्रोटेस्ट नहीं करते थे कि भाई प्रॉपर्टी बिकी कैसे। आज जब इसके अंदर तरमीम लाई जा रही है, बदलाव लाया जा रहा है, तो ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट पे बैठ रहे हैं। तो ये हमें ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों में से वो भूमि माफिया हैं जिनका हक जो है, जिनके मुंह से निवाला जो है आज छीनने जा रहा है। तो इनके आगे चल करके मेरा ये मतलब कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि ये बिल जिस दिन इम्प्लीमेंट होगा, जिस दिन लागू होगा और सही तरीके से इसका जब इन्वेस्टिगेट होगा, तो उस वक्त ये भूमि माफिया जो है जेल के अंदर होंगे और जो भोला भाला मुसलमान जो इनके बहकाव में आता था, उनके सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि बहुत सारा झोल है वक्फ बोर्ड में और भू माफिया बैठे हुए हैं वहाँ पर, जो अपनी मर्जी से वक्फ की ज़मीनों को बेचते हैं। जी, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झोल था। अपने आप को मुसलमान कहते थे, मगर अल्लाह के यानी ये प्रॉपर्टी हम अल्लाह की राह में वक्फ करते थे और इसलिए वक्फ करते थे ताकि कोई ये हक ना जता सके कि यह हमारी प्रॉपर्टी है। अल्लाह की प्रॉपर्टी है, अल्लाह की मखलूक उसका फ़ायदा उठाए। मगर ये प्रॉपर्टी हम वक्फ तो करते थे, अपनी ज़मीनें, अपनी जायदाद, अपना पैसा हम वक्फ करते थे, मगर गरीब मिस्कीन यतीमा को ये नहीं मिलता था। इस पर वो इसके जो महकमा थे, जो इसके ओहदेदारान थे वक्फ बोर्ड के, ये ओहदेदारान की जेब में थी प्रॉपर्टियाँ, आज उनकी जेब से निकाल कर नरेंद्र मोदी गरीब मिस्कीन यतीम के उनका हक उनको पहुंचाने का काम कर रही है ये बिल। ओवैसी कह रहे हैं कि ये बिल आने के बाद मुसलमानों का मस्जिद छीन लिया जाएगा, जो दरगाह की ज़मीन है वो छीन जाएगा, मुसलमानों को नुकसान होगा। आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। ये वक्त बिल जो आ रही है बहुत अच्छा आ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बिल ला रहे हैं, लोगों का, गरीब मुसलमानों का फ़ायदा होगा। इससे बहुत फ़ायदा होगा, वक्त बिल के फ़ायदा बहुत होगा। अच्छा, और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आपको भी लगता है कि ये जो बिल आ रहा है वो सही है? क्योंकि कहा जा रहा है कि आप लोग कह रहे हैं कि बिल से गरीबों का फ़ायदा होगा। हाँ, गरीबों का फ़ायदा होगा,
क्योंकि जो वक्फ की ज़मीनें हैं इस पूरे गरीब मुसलमानों के लिए, मिस्किनों के लिए हैं, जो कि वहाँ तक पहुँच नहीं पाती थी ये संपत्तियाँ। उनके जो ठेकेदार थे, हाँ, जो उनको अपने कब्जे में लिए हुए थे, वो अपने बच्चे को पैसा मतलब 500 में भाड़ा में जैसा मतलब दे दिए, जो है उसकी चीज़ 30,000 भाड़ा है, उस चीज़ की मतलब जो है वो लोगों से 500 रुपया भाड़ा में वक्फ को बोलते थे 500 में हमने भाड़ा दिया है, और वो चीज़ जो है 25-30 हज़ार उसका भाड़ा लिया जाता था। अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते थे, हाँ, और गरीब हमारे जो मुसलमान भाई हैं भारत के, हाँ, उन तक कुछ भी पहुँच नहीं पाता था, हाँ, यतीम गरीब बेचारों को कुछ भी मतलब पहुँच नहीं पाता था, हाँ। वक्फ बोर्ड की ज़मीनों से हमारे मुसलमानों को कुछ भी पहुँच नहीं पाता था। मैं माननीय प्रधानमंत्री से मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि मतलब एक जो वक्फ बोर्ड में संशोधन इन्होंने बिल पास कर रहे हैं, मैं इसका समर्थन करता हूं, और ये चीज़ मतलब हमारे मुसलमान भाई के लिए बहुत हक के दार में है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे मुसलमान भाई के लिए जो सोच रहे हैं बहुत अच्छा सोच रहे हैं, और सोच मतलब जो है ईद का भी जैसे कि मोदी सौगातें मोदी जी उन्होंने मतलब किट बांटवाया, मतलब पूरे भारत में 32 लाख बंटवाया, जो है हमारे मुसलमान भाई के लिए मतलब उन्होंने करवाया। तो ये जो कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे मुसलमान भाई के लिए, गरीब मुसलमान भाई के लिए कर रहे हैं। बाकी इसका जो ठेकेदार बने हुए हैं वो तो विरोध करेंगे ही। बिल्कुल। तो कहा जा रहा है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि वक्फ के ठेकेदार हैं, जो नहीं चाहते कि ये जो अमेंडमेंट बिल है वो पास हो, और इसके पास होने के बाद जो उनका नुकसान होने वाला है उस डर के कारण ये लोग लगातार इस बिल का विरोध कर रहे हैं।